गौतम बुद्ध उनकी शिक्षाओं के प्रति सच्चे भक्त थे। उन्होंने अपना जीवन दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया और उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों को शांति और खुशी पाने में मदद की। आज भी गौतम बुद्ध की जो बातें हैं वो हमारे जीवन को बदल रही हैं। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध का समर्पण भाव क्या था उसको समझते हैं। एक बार राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए उनके पास एक अमूल्य स्वर्ण आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे इसके बारे में उन्हें थोड़ी शंका थी, इसलिए अपने दूसरे हाथ में एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आए थे। उसे लगा कि भगवान बुद्ध इसे स्वीकार जरूर करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले कि इसे नीचे फेंक दो। इस बात से राजा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने वह आभूषण फेंक कर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण कर दिया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता का और कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है, इसलिए उसे स्वीकार कर लेंगे। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे ऐसा वो सोचने लगा। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर कहा कि इसे नीचे गिरा दो। अब राजा फिर परेशान हो गया। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, अब वह उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा कि वस्तुएं भेंट करने से बेहतर हैं कि मैं अपने आप को भेंट कर दूं। यह ख्याल आते ही उसने अपने आप को भगवान बुद्ध को भेंट करना चाहा। फिर बुद्ध ने कहा कि इसे नीचे गिरा दो। गौतम बुद्ध के जो शिष्य वहाँ मौजूद थे वे राजा की स्थिति को देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, इतना कितना अहंकारपूर्ण है ये शब्द। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ हूँ और वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों में गिर गया और सभी शिष्य उनको देखने लग गए। और यह था भगवान बुद्ध के सामने उस राजा का सच्चा समर्पण भाव, जिसको भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया और भगवान बुद्ध ने उसे शांति और हमेशा खुश रहने की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध के और भी सच्चे समर्पण भाव है उसको हम जानते हैं। उन्होंने आत्मज्ञान की खोज के लिए एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन आरामदायक नहीं बिताया और उसको छोड़ दिया। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया और अभ्यास किया। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और फिर अपना जीवन दूसरों को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। जो कोई भी उनकी शिक्षाओं को सुनेगा वो उन्हें सिखाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने बौद्ध मठ परंपरा की स्थापना की जो आज भी जारी है। गौतम बुद्ध का अपनी शिक्षाओं के प्रति सच्चा समर्पण हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनका उदाहरण हमें दिखाता है कि महान चीज़ें हासिल करना संभव है यदि हम अपने आप को एक ऐसे कारण के लिए समर्पित कर दें जो हम चाहते हैं और जिसमें हम विश्वास करते हैं। सच्चा समर्पण वही है जो दिल से किया गया हो। ऐसी प्रकार की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप गौतम बुद्ध को थोड़ा बहुत भी मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए और आपका जो भी सवाल है वो लिख दे कमेंट के अंदर। और आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत में एक चीज़ कहूँगा, नमो बुद्धाय, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।